तो टेरी विवाद के बीच बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है कि चाइना झुक गया है। जर्नैलों ने क्या सुन लिया है और किस तरह उनकी टांगे कांप रही हैं, आपको उनके अपने अल्फाज में सुनवाऊंगा। उन्होंने बोल दिया अक्साई चीन ले लो। शॉकिंग डेवलपमेंट है ये, और ये आज से नहीं हो रहा। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये तीसरी या चौथी बार है मामला है। आपको क्या समझ आता है, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो क्या सराइयां जन्म ले रही हैं। असल हकाइक क्या है जो आपको वहां बैठ के दिखाई दे रहे हैं, हमसे जरा शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा अपना वॉल्यूम को आज थोड़ा सा तेज कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं उस पे पाकिस्तान का भी जिक्र है, चाइना क्या कर रहा है और मोदी जी का रिस्पॉन्स क्या है। अजीत डोभाल ऑलरेडी चाइना में बैठे हैं, यहां पर कुछ बातें हो रही हैं इसको लेकर। इसके सब बहुत से पाकिस्तानी परेशान है। सिर्फ साहब, ये किन बेसिस पे फैसले किए जा रहे हैं? 1947 में पाकिस्तान के पास ये सारा इलाका आ गया, मकबूजा जम्मू। उस वक्त वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी उस वक्त भी थी, अब भी है, लेकिन ये सारा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था। तो फिर 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बाउंड्री बॉर्डर का मुआहदा हुआ, जिसके तहत ये इलाका पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। लेकिन एक उस मुआहदे की एक क्लॉज है, और उस क्लॉज में ये लिखा हुआ है, उसका जो मैं मतलब तर्जुमा ही बता देता हूँ आसान अल्फाज में, कि ये जो क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना, तो उसमें यह है कि अगर प्लेबिसिट होता है या जब भी होगा कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में, अगर ये कश्मीरी जो हैं फैसला करते हैं पाकिस्तान के हक़ में, तो फिर तो ये जो है एग्रीमेंट, ये बस जैसे ज़मीन हमने डीलिमिट की है वैसे ही रहेगी, सही, कोई उसमें तब्दीली नहीं होगी। लेकिन अगर ये कश्मीरी फैसला करते हैं भारत के हक़ में, तो फिर ये एग्रीमेंट रीओपन होगा, और वो फिर भारत और चीन तय करेंगे किस तरह इसको किया जाए, इस मामले को कैसे आगे लिया जाए। तो एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि भारत ने जो एक रिएक्ट किया है, या अपना जो उसका रिएक्शन था, जो डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ये बात तो ठीक है किसी हद तक कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अक्साई चीन को लेकर भारत और चीन दशकों से आमने सामने हैं, वही इलाका अगर अचानक भारत को लौटाने की बात होने लगे तो इसके पीछे असली खेल क्या हो सकता है? यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, बल्कि रणनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य की जंग से जुड़ा हुआ सवाल है। हाल के वर्षों में जिस तरह भारत ने सीमाओं पर सख्त रुख अपनाया है, उससे चीन की कई योजनाएं दबाव में आ गई हैं। अक्साई चीन अब सिर्फ एक विवादित इलाका नहीं, बल्कि एशिया की ताकतों के बीच संतुलन बदलने की चाबी बन चुका है, और यही बात इस मुद्दे को बेहद अहम बना देती है। ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद दुनिया के सफारती, तिजारती और जंगी ज़ाब्ते यकसर बदलते दिखाई दे रहे हैं। जो आलमी निज़ाम दहाइयों तक इत्तेहादियों, तिजारती माहिदों और मुश्तरका सिक्योरिटी मुफादात पर खड़ा था, अब वो ताकत, टैरिफ और दबाव की सियासत में तहलील होता हुआ नजर आ रहा है। और जो ये होने वाला है ये सब कुछ चेंज कर देगा, क्योंकि 62 ईयर्स हो गए या 63 ईयर्स हो गए। जब हम भी मैप देखते हैं तो देखते हैं कि हमारा 48,000 किलोमीटर का एरिया वो चाइना ने स्टील कर लिया था। दे हैव स्टोलन एंड ऑक्युपाइड। लेकिन आज ड्रैगन थोड़ा सा लगता है कि ब्लिंक कर रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना इज टॉकिंग कि आप अक्साई चीन ले लीजिए, एंड दे वांट इट पीसफुली। दोबारा बोल रहा हूं, दे वांट यू टू टेक अक्साई चीन, और वो बोलते हैं हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। ये वो जगह है जो इन्होंने हमसे छीनी थी 1962 में, और आज बोल रहे हैं कि वापस ले लीजिए। क्या ये हमारी विक्ट्री है? क्या चाइना डरा हुआ है, या कुछ और ट्रैप है जो चाइना भारत के लिए सेट करना चाहता है? थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर डिटेल में। हिलाली साहब, चौधरी ऑफ द रीजन और अमेरिका की एक धमकी पर इतने पसपा हो गए कि डॉलर्स में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सरमायाकारी की हुई है, और एकदम उससे पीछे हट गए। बुलीज आर बेसिकली कावर्ड्स। या बुली तो लड़ता नहीं है खड़ा होके, मार नहीं खाता है खड़ा होके, नहीं। जब वो देखता है कि यार जिनके पास ताकत नहीं है उनको बुली करो, जिसके पास है दुम दबा के भागो, वो भागा। अब मैं तो सिर्फ एक चीज का जानना चाहता हूं, अभी तक हिंदुस्तान को तो समझा ही नहीं है भाई, और अभी भी आपको पता नहीं है कि इंडिया क्या है, किसके साथ खड़ा है, और मोदी और आरएसएस और बीजेपी का क्या हिस्ट्री है, क्या इतना वो समझते हैं मुसलमानों के बारे में। आई टेल यू, अगर अभी भी इन्होंने सबक नहीं सीखा तो इनका तो बिल्कुल ही खुदा हाफिज है। आई होप दे वेक अप। अच्छा, देखिए हमने क्या किया इनको, आई मीन लुक एट द डिफरेंस इन द वे वी डिड इट। हमारे पर अटैक हुआ ईरान से, कोई नहीं चाहता ईरान से लड़े, कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं चाहती ईरान के साथ लड़े। और ये जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिकन प्लेन्स और अमेरिकन मिसाइल्स को पाकिस्तान पे उन पे आने देंगे और ये और वो, दिस इज रॉन्ग। ऐसी बातें करना आई थिंक इज रॉन्ग, इट इज अ सिन
खासतौर अगर तुम पाकिस्तानी हो। क्यों तुम समझते हो कि तुम्हारा मुल्क ईरान के साथ वो करेगा जो अमेरिका चाहता है? नहीं, इसलिए कि हम भी दब जाते हैं अमेरिका से, इसलिए दबते हैं हम एक रीजन के लिए। हमारा तो पहले दिन से एक सिक्योरिटी थ्रेट है, हम पहले दिन से अकेले हैं। खैर वो सब छोड़े। उमेश जी, चाइना आखिर क्या करना चाह रहा है? एक तरफ भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाह रहा है, दूसरी तरफ जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उसमें, और कहीं ना कहीं अब जो सक्शम वैली पर भी उन्होंने अपना हक जता दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, जो सक्शम वैली है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में था, जिसको चाइना को उन्होंने गिफ्ट कर दिया था 1963 में। उस सक्शम वैली के अंदर एक सीपेक का रूट जो है वो डेजिग्नेटेड रूट है, और सीपेक के फेज 2 के अंदर वहां पर एक रोड बनाया जा रहा है, ताकि जो ग्वादर प्रोविंस से चाइना से जो लिंकिंग रोड है वो सक्शम वैली से गुजरेगा, और इन्होंने अभी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है। उसी मद्देनजर भारत के जो विदेश सचिव है रणधीर जायसवाल, उन्होंने बोला है कि सक्शम वैली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और जो भी चाइना को ये जमीन गिफ्ट की है पाकिस्तान में, इट इज इलीगल। और इसी के जवाब में कल चाइना ने वापस बोला कि सक्शम वैली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, और आज भारत ने वापस रेफ्यूट कर दिया कि सक्शम वैली जो है वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है इट इज इलीगल। आप समझ लीजिए 2 दिन में 2 बार कंटिन्यूसली इंडियन सरकार ने, इंडियन फॉरेन ऑफिस ने एक तरह से चाइना को काउंटर किया है ऑन द वर्ल्ड लेवल। और इसके अंदर कुछ बहुत बड़े खुलासे भी हैं कि वो चाहता क्यों है, वाई ही इज गिविंग अक्साई चिन, जबकि उसका रास्ता पाकिस्तान को कनेक्ट करता है अक्साई चिन, और ये ऊपर का सारा का एरिया सक्शम वैली का। आपने रिसेंटली सुना होगा कि सक्शम वैली के ऊपर भी अब भारत ने प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी। जैसे ही हमने सक्शम वैली को टच किया उन्होंने बोल दिया अक्साई चिन ले जाओ। ये हो क्यों रहा है? अक्साई चीन का विवाद केवल नक्शे की लकीरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भू राजनीतिक मजबूरियां, आर्थिक हित और सैन्य रणनीति छुपी हुई हैं। चीन के लिए अक्साई चीन इसलिए अहम रहा है क्योंकि यह उसके तिब्बत और शिनजियांग क्षेत्र को जोड़ने वाला सबसे सुरक्षित जमीनी रास्ता है, जिसे उसने वर्षों पहले विकसित किया था। लेकिन बीते कुछ समय में हालात तेजी से बदले हैं। भारत द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सीमावर्ती इलाकों में सड़कें और एयर स्ट्रिप्स बनाना और कूटनीतिक स्तर पर स्पष्ट रुख अपनाना, इन सब ने चीन की रणनीतिक बढ़त को चुनौती दी है। इसी बीच चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीएसई पर भी अंतरराष्ट्रीय दबाव और सुरक्षा संबंधी सवाल बढ़े हैं। अगर इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो चीन का अरबों डॉलर का निवेश खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चीन के लिए यह सोचना मजबूरी बन सकता है कि वह सीमाई तनाव कम करने के बदले किसी बड़े समझौते की ओर बढ़े। हालांकि अक्साई चीन को भारत को सौंपने जैसी बात फिलहाल आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन रणनीतिक संकेत यही बताते हैं कि चीन अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है। भारत का आत्मविश्वास, वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव और क्षेत्रीय साझेदारियां चीन को पुनर्विचार के लिए मजबूर कर रही हैं। यह पूरा मामला हमें यही सिखाता है कि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि नीति, धैर्य और दीर्घकालिक सोच से तय होती है। आने वाले समय में अक्साई चीन का मुद्दा किस दिशा में जाएगा, यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह फैसला सिर्फ 2 देशों की सीमा नहीं, बल्कि पूरे एशिया की राजनीति को प्रभावित करेगा।